हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल। आप सभी के लिए पीजीटी भूगोल का प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। हमारा पेपर आगे बढ़ गया है, लेकिन आप लगातार पढ़ेंगे और लगातार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। पेपर आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएँ, ठीक है। लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन कौन जनजातियाँ चलवासी पशुचारक वर्ग की हैं? यानी इन चार में से कौन कौन सी जनजातियाँ जो चलवासी पशुचारक वर्ग की हैं, चलती हैं, इधर से उधर पशुओं को अपना चराने के लिए प्रवास करती रहती हैं। तो हमें इसमें देखना है, देखते हैं। मसाई चलवासी पशुचारक वर्ग की है, बद्दू चलवासी पशुचारक वर्ग की है, पिग्मी नहीं है, और खिरगीज चलवासी पशुचारक वर्ग की है। यानी कि 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। जो पिग्मी है ये भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाए जाते हैं, खासकर अफ्रीका में, और ये पेड़ों पर घर बना के रहते हैं और चलवासी पशुचारक वर्ग के नहीं है पिग्मी। इसलिए 3 हटा के बाकी 1 2 4 हमारा आंसर है, सी हमारा सही आंसर है। दूसरा प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न है, ध्यान से इसको सॉल्व करिएगा। दूसरा है, वान थ्यूनन ने कृषि अवस्थित सिद्धांत के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? वान थ्यूनन ने 1826 में एक पुस्तक लिखी थी, आइसोलेटेड स्टेट, द आइसोलेटेड स्टेट। उसमें उन्होंने अपना कृषि अवस्थित सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने 6 पेटियां बताई थी, ठीक है। इन पेटियों के बारे में ये 2 कथन हैं। पहला, इस सिद्धांत के अनुसार पहली पेटी दूध और सब्जियों की होती है। दूसरा स्टेटमेंट, इस सिद्धांत की अंतिम पेटी में पशुपालन होता है, ठीक है। तो हमें देखना है कौन कौन सा सही है। यहाँ पर दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। पहली पेटी में जल्द खराब होने वाली चीज़ें दूध और सब्जियों का उत्पादन होता है, और अंतिम पेटी में पशुपालन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर है सी, 1 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। तीसरा प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक लेख किस अर्थशास्त्री का है? ठीक है, बहुत अच्छा फेमस ये प्रश्न है। आंसर क्या होगा? बी, माल्थस। माल्थस ने एक अपना निबंध प्रस्तुत किया था, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारा खाद्य है, खाना पीना है, खाद्य पदार्थ हैं, वो अंक गणितीय विधि से बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5, और जो लोगों की जनसंख्या विश्व में वो ज्यामितीय विधि से बढ़ती है, 2 4 6 8 10 ऐसे, कि ये इसमें बताया गया था। तो यहाँ पे माल्थस हमारा आंसर है। उन्होंने ये भी कहा था कि धरती पर खाने की जो टेबल है, डाइनिंग टेबल है, प्रकृति की जो डाइनिंग टेबल है, वो सीमित लोगों के लिए, जो एक्स्ट्रा आएगा उसको भूखों मरना पड़ेगा, ये भी माल्थस ने कहा था। बी आंसर है। चौथा प्रश्न बहुत अच्छा है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन है, इन पे आपको विचार करना है। पहला, भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। बहुत अच्छा ये स्टेटमेंट है। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में बहुत ग्रीनरी रहती है, हरे भरे रहते हैं, इसलिए उनको कार्बन सिंक माना जाता है। बिल्कुल सही बात है। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में कम ऊंचे किंतु घने वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई है, कम ऊंचे किंतु घने वृक्ष पाए जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। केवल एक आंसर क्या है मेरा? 1। भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में 60 मीटर तक ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, और 3 लेयर होती, 3 4 लेयर तक वृक्ष होते हैं। कम ऊंचे नहीं, बहुत ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, 60 मीटर तक। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। आंसर क्या है? केवल 1, ए आंसर है। पांचवा, निम्नलिखित में से किसने सस्य संयोजन विधि का सर्वप्रथम विकास किया था? सस्य संयोजन विधि बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब आता है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर का तो ये फेवरेट प्रश्न है, और हमारे पीजीटी सिलेबस में भी है ये एग्रीकल्चर वाला पोर्शन, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। आंसर क्या है? बीवर। वीवर ने सस्य संयोजन विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, इसको याद कर लीजिए सीधे। अमेरिका पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक कथन इन 4 में से सही नहीं है, वही आपको पकड़ना है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही नहीं है? देखते हैं। वायुमंडल के माप की इकाई हेक्टापास्कल भी है, हेक्टापास्कल है, और भी इकाई हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। हेक्टापास्कल से वायुदाब की एक माप की इकाई है। सागर तल पर वायुदाब 1019.25 मिलीबार होता है, ये गलत है। एकदम याद रखिए, एकदम याद, 1013.25 मिलीबार होता है, एकदम याद रखिए। सागर तल पर समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं, बिल्कुल सही। वायुदाब मापने वाले यंत्र को मापने का यंत्र बैरोमीटर होता है, बिल्कुल सही। तो 3 सही हैं, 1 गलत था, बी गलत है।
बाकी सब सही है, बी गलत था, इसलिए बी हमारा आंसर है। ठीक है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है? एक तरफ बुक्स हैं, दूसरी तरफ उनको लिखने वाले विद्वान हैं। ज्योग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस पीटर हैगेट की है, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए। ऑल पॉसिबल वर्ड पीई जेम्स, बिल्कुल सही। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी जीपी मार्क्स की नहीं है, डेविड हार्वे की है, याद कर लीजिए। एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी डेविड हार्वे की है। गाइड टू ज्योग्राफी टालमी की है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पर सी गलत था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही गलत था, हमारा आंसर है। ठीक है। 8वां प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा ये प्रश्न मैंने बनाया है, इस तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन कौन सी जनजातियां नीलगिरी पर्वत पर निवास करती हैं? कूट द्वारा सही उत्तर का चयन करें। आप जानते हैं कि नीलगिरी पर्वत केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तीनों के मिलन ट्राई जंक्शन पर है नीलगिरी पर्वत। उस पर कई जनजातियां रहती हैं, बड़ा पर्वत है, सर्वोच्च उसकी चोटी है डोडा बेट्टा। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां उस पर रहती हैं, कौन सी नहीं रहती है, आपको देखना है। ठीक है, पूछा गया कौन सी निवास उस पर करती हैं, तो देखते हैं। टोडा नीलगिरी पर रहती है, कुरुम्बा नीलगिरी पर रहती है, बडगा नीलगिरी पर रहती है, बकरवाल नहीं रहती है। ठीक है, तो 1 2 3 आंसर क्या है? बी। 1 2 3 टोडा, कुरुम्बा, बडागा जनजातियां नीलगिरी पर्वत पर निवास करती हैं, बकरवाल नहीं निवास करते हैं नीलगिरी पर्वत पर। बकरवाल एक जनजाति है जो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, जो भेड़ बकरियां पालते हैं, चरवासी पशुचारण करते हैं। बी हमारा आंसर है। ओके। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है? यहाँ पर भी 2 कथन और आपको इस पर विचार करना है। बहुत अच्छे प्रश्न है, मस्त प्रश्न है। मैंग्रोव सुनामी के नुकसान को कम करने में सहायक होते हैं, बहुत अच्छा। ये इधर समुद्र है और इधर यहाँ पर आपका स्थल है, बिल्डिंगें बनी हैं, बीच में आपका मैंग्रोव है। मैंग्रोव बहुत घनी झाड़ियाँ होती हैं, ये समुद्र से आने वाले चक्रवात, सुनामी, उनसे बचाने में लोगों को सहायक होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है पहला। मैंग्रोव जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक है, ये भी बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन को कम करने में मैंग्रोव का बहुत बड़ा हाथ होता है, कभी इसको डिटेल में समझाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। 1 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रकार है और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का स्थानीय नाम एक तरीके से, और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र। लैडांग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लैडांग कहते हैं इंडोनेशिया मलेशिया में, बिल्कुल सही है। कोनुको कहते हैं वेनेजुएला में, बिल्कुल सही। तुंग्या कहते हैं म्यांमार में। ये वाली लिस्ट निकाल के पूरी याद कर लीजिएगा, एक भी नहीं गलत होनी चाहिए। चेन्ना कहते हैं श्रीलंका में, मलेशिया गलत है, ये हमारा आंसर है। चेन्ना कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन को श्रीलंका में, कहाँ पे? श्रीलंका में कहते हैं। ठीक है, डी गलत है, ये हमारा आंसर है। ओके। 11वां प्रश्न, कोपेन के जल, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, जलवा लिखा है, जलवायु है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के संबंध में कौन सा मिलान सही नहीं है? ये इंडिया के वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न है। इंडिया में AW जलवायु जो बाटा है वो कहाँ पाई जाएगी? कई राज्यों में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलान पकड़ना है, क्या वहाँ पर है या नहीं है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में मिलेगी AW जलवायु, बिल्कुल सही है। AMW मालाबार तट पर मिलेगी, बिल्कुल सही है, केरल साइड। BSSW कर्नाटक में मिलेगी, कर्नाटक के बीच में, बिल्कुल सही है। BWHW लद्दाख में नहीं मिलेगी, ये थार रेगिस्तान में ये जलवायु है, थार रेगिस्तान। तो डी हमारा सही था, क्योंकि यही गलत मैच है। BWHW थार रेगिस्तान की जलवायु है कोपेन के अनुसार। ठीक है। 12वां प्रश्न, टेलियोलॉजी उद्देश्यवाद की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? ये प्रश्न बहुत बार आया है, नेट में खूब आता है, PGT में आपको देखने को मिलेगा, उसको याद कर लीजिए। टेलियोलॉजी उद्देश्यवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रिटर, कार्ल रिटर। ओके, ठीक है। तो 12वें का है रिटर, कार्ल रिटर की एक पुस्तक है अर्ध कुंडे, बहुत फेमस है। ठीक है। 13वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? आप जानते हैं आर्थिक क्रियाओं में प्रमुख रूप से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बांटा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है? आखेट, आखेट मतलब क्या होता है? शिकार करना प्राथमिक क्रिया है। खनन, माइनिंग प्राथमिक क्रिया है। खाद्य संग्रह प्राथमिक क्रिया है। आंसर क्या होगा? डी, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है वो द्वितीय आर्थिक क्रिया में आएगी। ठीक है, द्वितीय आर्थिक क्रिया में आएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या है? डी। ओके, ये प्राथमिक क्रिया नहीं है। 14वां, निम्नलिखित द्वीपों में कौन एक भारत के पश्चिमी तट का नहीं है? भारत के पश्चिमी पूर्वी तट पर
लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीपों के समीप तट के किनारे किनारे भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर पूछा गया कौन एक पश्चिमी तट का द्वीप नहीं है भारत में? सालसेट द्वीप पश्चिमी तट का है, मुंबई सालसेट द्वीप पर ही बसी है। एलिफेंट द्वीप मुंबई के पास में, ऐतिहासिक है ये। क्रास द्वीप ये भी मुंबई के पास में है। आंसर क्या है? डी, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप के बारे में आप जानते हो, वहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च होते हैं और ये भारत के पूर्वी तट पर है श्रीहरिकोटा। आंसर क्या है हमारा? डी। ओके। 15वां प्रश्न, तीस्ता नदी के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है? तीस्ता नदी के बारे में आपने सुना होगा, उसके संबंध में 2 कथन है, उस पर आपको विचार करना है। यह नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है, ये गलत बात है, इसमें चीन का नाम हटा दीजिए। यह नदी भारत बांग्लादेश से होकर बहती है, क्योंकि सिक्किम से निकलती है, भारत पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तो तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, चीन नहीं है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, इस नदी के तट पर जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी बसे हुए हैं, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या है? बी, केवल दो सही है। तीस्ता नदी पर जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी बसे हुए हैं। तीस्ता नदी पर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है, ये भी प्रश्न एक बार आ चुका है, केवल 2 सही है। 16वां प्रश्न देखिए, नामचिक नागफुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, खूब आता है। देख लीजिए ऑप्शन आपके समक्ष है, क्या होगा बताइए, क्या होना चाहिए 16वें का आंसर? आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। नामफुक कोयला क्षेत्र भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है, बी आंसर। 17वां प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही मैच नहीं है, ये आपको पकड़ना है। एक तरफ है सागर पुलिन यानी सागर बीच, जहाँ लोग टहलने जाते हैं, एक तरफ राज्य। दीघा पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही। गोपालपुर उड़ीसा में है, बिल्कुल सही। मरीना बीच केरल में नहीं है। कलांगुट गोवा की, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी। मरीना बीच चेन्नई में है, तमिलनाडु में, इसीलिए सी गलत था, यही हमारा आंसर है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? बहुत अच्छा है। एक तरफ परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान, बिल्कुल सही। शिव समुद्रम केरल, गलत। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा प्रश्न है, समझते चलिए। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, केरल में नहीं है, इसलिए बी हमारा आंसर था, गलत मैच था, यही हमारा आंसर है। 19वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए विचार करिए दोनों कथनों पर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ। हिमालय की सबसे दक्षिणी जो श्रेणी है वो शिवालिक है, इसका निर्माण सेनोजोइक युग में हुआ था, बिल्कुल सही बात है, याद कर लीजिए। अरावली पर्वत जो इंडिया का नहीं विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है, का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, सबसे प्राचीन प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ, बिल्कुल सही। दोनों बातें सही हैं, याद कर लिए। आंसर क्या है? सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। 20वां प्रश्न, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? ठीक, आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कहाँ पे ये हैं। ये सतपुड़ा, ये नाम विंध्याचल और ये पश्चिमी घाट। ठीक, सतपुड़ा, विंध्याचल, पश्चिमी घाट, ये किस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हैं? ऑप्शन आपके समक्ष है, क्या होगा बताइए? बी आंसर है, ब्लॉक पर्वत हैं, ये सब ब्लॉक पर्वत हैं, हिमालय वलित पर्वत है, ठीक है, तो बी हमारा आंसर है। 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति, दूसरी तरफ क्षेत्र। बहुत अच्छा प्रश्न है, जनजातियों वाला प्रश्न जरूर आता है। चेचू आंध्र प्रदेश की है, बिल्कुल सही। भोटिया उत्तराखंड में मिलते हैं, बिल्कुल सही। डाफला बिहार में नहीं मिलते हैं। मुरिया छत्तीसगढ़ में मिलते हैं, बिल्कुल सही। आंसर क्या है? सी। डाफला जनजात बिहार में नहीं मिलती, डाफला लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। डाफला कहाँ मिलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में, डाफला हिल्स भी है, ठीक है, वहीं पे। 22वां प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गर्त प्रशांत महासागर का नहीं है? जितने भी गर्त हैं, प्रशांत के हों, अटलांटिक के हों, हिंद के हों, सब गर्तों के बारे में आपको पता हो और लोकेशन भी थोड़ी पता हो, क्योंकि कभी उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, ऐसा भी ऑप्शन आ जाता है। कौन सा गर्त प्रशांत का नहीं है? देखते हैं। एल्यूशियन गर्त प्रशांत का है, श्वायर गर्त प्रशांत का है, टोंगा गर्त प्रशांत का है। आंसर क्या है? डी, नरेश गर्त अटलांटिक महासागर का है, इसको याद कर लीजिए, डी हमारा आंसर है, ये अटलांटिक का है। 23वां प्रश्न, ये एक नया प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है, आपने शायद बहुत जल्द ना देखा हो। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को अल्बर्टा लो कहाँ कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है।
शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अल्बर्टा लो कहाँ कहते हैं? ऑप्शन आपके समक्ष हैं, बताइए क्या होगा। आंसर है इसका अमेरिका। कोलोराडो नदी के घाटी के आसपास शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अल्बर्टा लो कहते हैं। बहुत अच्छा है। भारत में इनको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये आप जानते होंगे। बी हमारा आंसर है। 24वां प्रश्न, प्रतिचक्रवात शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। एंटी साइक्लोन जो वर्ड था, इसको सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? ये भी एक नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, इसलिए याद कर लीजिए, भूलिए मत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, फ्रांसिस गाल्टन। फ्रांसिस गाल्टन बिल्कुल सही आंसर है हमारा यहाँ पर। ठीक है। 25वां और अंतिम प्रश्न, ये भी टफ प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिएगा। चिली में भूमध्य सागरीय वायुओं को किस नाम से जाना जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के कई क्षेत्रों में पाई जाती है, चिली से लेकर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कैलिफोर्निया तक। तो चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु का जो वायोम है, वेजिटेशन है, उसको किस नाम से जानते हैं? आंसर क्या है? सी, मैटोरल। मैटोरल भूमध्य सागरीय जलवायु के वायोम को चिली में कहते हैं। ठीक है। फिम्बस कहते हैं आपके साउथ अफ्रीका में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसको समझ लीजिए। आंसर क्या है? सी, बिल्कुल सही है। ठीक है। इनके बारे में डिटेल में अच्छे से मैटर निकाल लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। धन्यवाद।